यहाँ पर हम एक चीज़ और करते हैं बच्चों, प्रिपेरेशन ऑफ आरटीएम, प्रिपेरेशन ऑफ आरटीएम। एक आरटीएम मैट्रिक्स बनाते हैं हम, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये आरटीएम क्या नई चीज आ गई है ना, बोलो। तो आरटीएम का मतलब होता है बच्चों रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? मैट्रिक्स, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। सर ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है ना? हाँ, ये भी एक डॉक्यूमेंट होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको इसका, ठीक है, कि ये होता क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको समझ में आए। देखो ये इसलिए बनाई जाती है आरटीएम कि हमारा टेस्ट कवरेज छूट ना जाए, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट ना बचे जिसमें हमने टेस्ट केस ना लिखा हो, इसलिए ये की जाती है। क्लियर? तो एक चीज़ एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये कैसे काम करती है, ठीक है। तो एक छोटी सी आरटीएम बना के देखते हैं, ठीक है। एक छोटी सी आरटीएम बना के देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। एक छोटी सी आरटीएम किस पे बनाए भाई? फेसबुक पे बनाए या किस पे बनाए? कौन सा ऐप आप ज़्यादा यूज़ करते हो, बताओ, कोई सा भी बताओ। ओला सब यूज़ करते हैं, उबर सब यूज़ करते हैं, बोलो। या फिर अमेजोन, फेसबुक, कौन सा? बताओ, कुछ तो बोलो बच्चों। शॉपिंग करना तो सबको पसंद है ना? जी सर। तो मान के चलते हैं भाई, अगर सबको शॉपिंग करना पसंद है तो हम बनाएंगे एक, चलो अमेजोन जैसी वेबसाइट का बनाते हैं, ठीक है ना। सो अमेजोन जैसी वेबसाइट का बनाते हैं एक रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आरटीएम बना रहे हैं हम, ठीक है। हाँ, कोई बच्चा लेट ज्वाइन करना चाह रहा है, करवा देते हैं भाई। तो कोशिश करेंगे कल से हम टाइम पे ज्वाइन करें, ठीक है। चलो भाई, होल्ड कर देते हैं, फोन कर देते हैं बढ़िया सा। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स में बनाने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला कॉलम होता है हमारा, जैसे रिक्वायरमेंट आईडी। एक सैंपल बना के दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जो एक्चुअल वर्जन होगा वो इससे लिटिल डिफरेंट होगा, लेकिन अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ हवा हवाई चल रहा है, ठीक है, आप समझ पाओ, ठीक है। स्क्रीन तो विजिबल है ना बच्चों सबको? अरे बोलो। यस सर। यस सर, विजिबल है सर। ठीक है, यस सर, विजिबल। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको मैं हिसाब से बनाता हूँ ताकि आपको देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे, है ना, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखो रिक्वायरमेंट आईडी, जब भी आपने फेसबुक देखा होगा बच्चों, तो फेसबुक को देखते वक्त आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो फेसबुक है हमारा उसमें कई सारे फीचर होते हैं, कई सारे फ्लोज होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे फीचर, बहुत सारे फ्लो होते हैं। तो ध्यान से समझते हैं, उस फ्लो के बारे में जानेंगे। बोल्ड करते हैं, सेंटर पे करते हैं, ओके, और फॉन्ट थोड़ा इसका इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एंड सेंट्रलाइज, ठीक है। सो फेसबुक में हमारा बहुत सारे फ्लो होते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, सपोज करो हम फेसबुक जैसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं यूएस कंट्री के लिए, यूके कंट्री के लिए या इंडिया के लिए। तो सपोज करो हम यूएस के लिए बना रहे हैं, ठीक है। सो US01, ये क्या है मेरी बच्चों? पहली रिक्वायरमेंट है। क्या बच्चों? पहली रिक्वायरमेंट है US01, जो एक्चुअल में मेरी क्या है, ध्यान से समझना। US01 क्या है, मेरी पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना।
क्योंकि जितना अच्छे से समझोगे, जितना रियलिस्टिक समझोगे, उतना अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक, पहली है हमारी रिक्वायरमेंट US01। ठीक है, एक सेकेंड और रुको। इंसर्ट अ कॉलम टू द राइट। US01 जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसे हम कह रहे हैं बच्चों, ये है लॉगिन। लॉगिन सब समझते हो? लॉगिन पेज तो सबने यूज करा होगा, बोलो, अरे बोलो। लॉगिन पेज तो सब लोगों ने यूज किया होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। ठीक है, जी सर। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बच्चों हमारी लॉगिन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? लॉगिन। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करते हैं बच्चों। थोड़ा डार्क फॉन्ट, इम्पैक्ट लग रहा है, इम्पैक्ट ज़्यादा खराब लग रहा है, ये रखते हैं। हाँ ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। सबसे पहली फंक्शनैलिटी होगी बच्चों हमारी लॉगिन। लॉगिन पेज पे आप बहुत सारे टेस्ट केस लिख सकते हो। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा, लॉगिन को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ LG01, मतलब लॉगिन पेज पे जो मैंने पहला टेस्ट केस लिखा। तो सबसे पहला टेस्ट केस मैंने लॉगिन पेज पे बच्चों क्या लिखा, ध्यान से समझना। सबसे पहला टेस्ट केस मैंने लॉगिन पेज पे लिखा है कि क्या लिखोगे बताओ? फेसबुक का लॉगिन पेज है, इस पे सबसे पहले टेस्ट केस क्या लिखोगे बताओ? एग्जाम्पल बोलो, क्या चेक करना चाहोगे? अरे बोल दो कुछ तो। करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन होना चाहिए। सबसे पहले ऐसे चेक कर ले कि जब ईमेल भी नहीं डाला और पासवर्ड, अभी तो बहुत अलग तरीके से लिखते हैं लॉगिन की टेस्ट केस। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करो मैंने ईमेल भी नहीं डाला और पासवर्ड भी नहीं डाला, सीधा लॉगिन बटन दबा दिया, क्या होना चाहिए? वैलिडेशन, एक मैसेज आना चाहिए ना, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज मैंडेटरी, है ना? यूजर नेम एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड फील्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। इस तरीके से एक एरर मैसेज आना चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। है ना? बोलो आना चाहिए। एग्री करते हो सब मुझसे? ठीक है, तो ठीक है, इसी तरीके से मैं एक टेस्ट केस का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करा, ध्यान से समझना। मैंने क्या डाला बच्चों? वैलिड यूजर नेम। क्या डाला बच्चों? वैलिड यूजर नेम। और क्या डाला बच्चों? वैलिड पासवर्ड। क्लियर? आपको पता है जब आप वैलिड यूजर नेम डालो, वैलिड पासवर्ड डालो तो लॉगिन हो जाना चाहिए, हाँ कि ना? अरे बोलो। यस सर। फिर लॉगिन पे मैंने दूसरा टेस्ट केस लिखा LG02। इस केस में बच्चों मैंने क्या डाला? वैलिड यूजर नेम एंड इनवैलिड पासवर्ड। अब क्या होना चाहिए बताओ सब लोग? एग्री करते हो सब लोग, है ना? अभी मैं इनको चला के नहीं देख रहा बच्चों, मैं सिर्फ बना के देख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए। मैं एक रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। फिर आपने लॉगिन पे एक टेस्ट केस और बनाया जिसको आपने बोला LG03। इसमें आपने क्या देखा, ध्यान से समझना। इसमें आपने क्या डाला? इनवैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड। एग्री करते हो सब लोग? इस केस में क्या होना चाहिए बोलो? लॉगिन नहीं होगा सर। ठीक है, फिर अगली बार आपने क्या डाला? इनवैलिड आपने यूजर नेम डाला और इनवैलिड ही क्या डाल दिया बोलो? पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड। इस केस में भी कुछ होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, हम तो कब चेक करेंगे बोलो? जब हम सॉफ्टवेयर को चला के देखेंगे। अभी तो हम बस बना के रख रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर? अभी हम बना के रख रहे हैं। और आप एक चीज बताओ, अभी तो हमने टेस्ट केस भी नहीं लिखे, ठीक है ना? तो अभी मैं आपको बस सैंपल बता रहा हूँ, अभी आपको सैंपल बनाना है। टेस्ट केस कब लिखना है यहाँ पर? जब टेस्ट केस हम बना देंगे। अभी तो बस मैं आपको सिर्फ सैंपल बता रहा हूँ। तो देखो ध्यान से समझना किस तरीके से ये दिखती है, ठीक है? किस तरीके से रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स दिखती है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं बच्चों, अगर आपको स्क्रीन पूरी दिख रही है तो, ठीक है? इसको करते हैं मर्ज, ठीक है? इसको भी हम करते हैं मर्ज। ध्यान से समझना। अब इस पूरे का मैं बदल देता हूँ कलर, ताकि आपको इजी अंडरस्टूडेबल हो जाए। ये हमारी थी पहली रिक्वायरमेंट, ठीक है? ये कलर अच्छा नहीं लग रहा भाई,
किसी का माइक ऑन है बच्चों, मुझे शोर आ रहा है, इतना ध्यान रख लो बस प्लीज़। इतना अगर आप ध्यान रखोगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट आई है बच्चों, दूसरी रिक्वायरमेंट आई है हमारे पास। जैसे लॉगिन पेज तो बनेगा, और भी तो चीज़ें होती है, बताओ। साइन अप पेज भी तो होता है, जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी डालते हो, बोलो हाँ कि ना। यस सर। होता है ना। और कौन कौन सी फंक्शनैलिटी होती है? सपोज करो हम पेमेंट चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं आप? पेमेंट फीचर। तो भाई पेमेंट पे भी हम बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट को PY लिख दो कोड, बस एग्जांपल के लिए यस सर। PY। पेमेंट पे जो मैंने पहला टेस्ट केस लिखा उसको क्या नाम दिया? PY01। पेमेंट पे जो दूसरा टेस्ट केस लिखा उसको नाम दिया PY03। पेमेंट पे जो मैंने तीसरा टेस्ट केस लिखा उसे लिखा PY03। और पेमेंट पे जो मैंने चौथा टेस्ट केस लिखा उसको क्या नाम दिया बच्चों? PY04। क्लियर है? बोलो, एग्री कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। अब PY01 में मैंने चेक करा कि पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हो रही है कि नहीं। किससे? क्रेडिट कार्ड से। PY02 में मैंने चेक करा डेबिट कार्ड से चेक पेमेंट हो रही है कि नहीं। PY3 में मैंने देखा भाई वॉलेट से पेमेंट हो रही है कि नहीं। PY4 में मैंने चेक करा भाई, आजकल भीम UPI यूज करते हो आप? यस सर। तो मैंने Yes, चेक sir. करा बच्चों UPI से पेमेंट हो रही है कि नहीं। ठीक है, UPI से पेमेंट हो रही है कि नहीं। चलो ठीक है। सो ये मेरे 4 टेस्ट केस हो गए पेमेंट के, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आपको। तो देखो हर एक रिक्वायरमेंट के लिए मैंने टेस्ट केस लिख लिए। बोलो, दिख रहा है आपको? बोलो हाँ कि ना, है ना। एक रिक्वायरमेंट के लिए मैंने पर्टिकुलर टेस्ट केस लिख लिया। अब इस मैट्रिक्स को जरा मैं आपको दिखाता हूँ। और भी रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो देखो ये एक रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से लगती है कि हम क्या करते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको टेस्ट केसेस से क्या कर देते हैं बच्चों? मैप कर देते हैं। अब सोचो किसी रिक्वायरमेंट के लिए मैंने टेस्ट केस ही नहीं लिखे, इसका मतलब सिंपली क्या है कि टेस्टिंग के दौरान मेरे से वो रिक्वायरमेंट छूट गई है, हाँ कि ना। बोलो। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी का सिंपल सा मतलब है रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट केस से मैप कर देना। क्लियर, हाँ कि ना, बात समझ में आ गई? ठीक है। एक चीज और यहां पे कर सकते हैं, मैपिंग ऑफ रिजल्ट। मैपिंग ऑफ रिजल्ट इनटू RTM। अब हमें पता चल गया भाई कौन सा टेस्ट केस मेरा पास हुआ है, कौन सा टेस्ट केस मेरा फेल हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, जो आपने RTM बनाई है उसमें रिजल्ट्स को क्या कर दोगे? मैप कर दोगे। जैसे ये था मेरा, तो वैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड डाला, होम पेज खुल के आ गया, तो टेस्ट केस मेरा क्या हुआ बच्चों? पास हो गया। ठीक है। इनवैलिड यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड डाला, फिर भी मेरा लॉगिन हो गया, तो क्या लॉगिन होना चाहिए था? बोलो। नहीं, तो ये क्या हो गया बच्चों? फेल हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? क्या हो गया? फेल हो गया। डेबिट कार्ड से पेमेंट करी, हो गई, तो ये क्या हो गया? पास। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी, हो गई, क्या हो गया? पास। वॉलेट से पेमेंट करी, हो गया, पास। लेकिन जब UPI से पेमेंट करी तो क्या हो गया? फेल। अरे क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं? हमने क्या करा बच्चों? रिजल्ट्स को मैप कर दिया RTM में। किस में कर दिया? RTM में। अरे बोलो कि नहीं? स्टेटस बताना होता है क्या सर? ठीक है। सो हमारे स्टेटस इस तरीके से मार्क हो जाता है। ओके, ठीक है। तो RTM में हमने स्टेटस को मार्क कर दिया। अब इस फेज के बाद हमारा जो एग्जिट क्राइटेरिया होता है, जो डिलीवरेबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ध्यान से समझना। अब हमारा डिलीवरेबल्स होगा, सबसे पहले तो हमें एक बना के देनी पड़ती है। जितने भी टेस्ट केस फेल हुए, जितने भी हमें डिफेक्ट मिले, उनकी क्या बना के देंगे? बोलो, डिफेक्ट रिपोर्ट। क्या बना के देंगे? डिफेक्ट रिपोर्ट। कि सर हमें इस बार की टेस्टिंग में 200 डिफेक्ट मिले, उन सब की रिपोर्ट बना के भेज देंगे। क्लियर? साथ ही साथ अब हमारे पास जो RTM है वो कैसी है बताओ? मैप हो चुकी है। मैप्ड RTM विद रिजल्ट। अब RTM रिजल्ट से मैच हो गई, ये इसका आउटपुट था। क्लियर, बात समझ में आ गई?
तो बच्चों ये टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, STLC प्रोसेस कंप्लीट हो गया, टेस्ट केसेस को हमने कंप्लीट भी कर दिया। अब एक लास्ट स्टेप है भाई टेस्ट साइकिल क्लोजर की। आपको क्या करना है, साइन ऑफ करना है, आपको बोलना है भाई हमारी तरफ से टेस्टिंग खत्म। अब डेवलपर टीम को दे देना है कि भाई आप लोग क्या करो, ऑफिशियली हमारा काम खत्म हो गया, और अब डेवलपर टीम क्या करेगी, जो भी डिफेक्ट रिपोर्ट में डिफेक्ट है, जो भी डिफेक्ट हमने ढूंढे हैं उनको क्या करेगी भाई, फिक्स करेगी। क्लियर? अरे बोलो समझ कि नहीं बात? तो यहीं तक हमारी टेस्टिंग खत्म होती है। लास्ट फेज है बच्चों हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, बोलो टेस्ट साइकिल क्लोजर। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप YouTube पे पढ़ लो बच्चों, आप किसी बुक से पढ़ लो, आप कहीं से पढ़ो, आपको समझ नहीं आएगा ये चीज़ें। लेकिन मैं जिस तरीके से बच्चों आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। अभी मैं आपको डिफेक्ट भी दिखाऊंगा, किस तरीके से डिफेक्ट, जो डिफेक्ट लिखा है, डिफेक्ट कैसे लॉक किया जाता है, डिफेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है, जब टेस्ट साइकिल क्लोजर होता है तो क्लोजर रिपोर्ट कैसे बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो टेस्ट साइकिल क्लोजर में क्या होता है बताओ, डिस्कशन ऑन टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, अब तो बस बातें होंगी, बातों को क्या, डिस्कशन ऑन टाइम एंड कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट elapsed during this testing cycle। इस टेस्टिंग साइकिल में जितना हमारा टाइम लगा, जितना हमारा कॉस्ट लगा, उस पर डिस्कशन होगा। ठीक है, और क्या होगा, कई सारे डिफेक्ट मिले हमें, तो 200 डिफेक्ट मिले। अरेंजमेंट ऑफ डिफेक्ट, क्या करेंगे, डिफेक्ट को बोलो अरेंज करेंगे, अरेंजमेंट ऑफ डिफेक्ट्स according to their priority and severity। कौन डिफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से उसका अरेंजमेंट करेंगे। जो क्रिटिकल डिफेक्ट है उनको ऊपर रखेंगे, जो छोटे मोटे डिफेक्ट है उनको नीचे रखेंगे, है ना। और एक प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट बनानी होती है कि भाई हमारी टेस्टिंग खत्म हो गई। अब इस फेज का एग्जिट क्राइटेरिया क्या है बच्चों, इस फेज का एग्जिट क्राइटेरिया है आपका, इस फेज का एग्जिट क्राइटेरिया आपका, आपको टेस्ट साइकिल क्लोजर रिपोर्ट भेजनी है। टेस्ट साइकिल क्लोजर रिपोर्ट का मतलब यहाँ पे आप लिखोगे, सपोज करो आपने टेस्टिंग करी और सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा चल रहा है या बहुत ख़राब चल रहा है, सपोज करो बहुत ख़राब चल रहा है, तो आपको क्लोजर रिपोर्ट में क्या लिखना है बताओ, आपको लिखना है वी हैव कंप्लीटेड दिस टेस्टिंग साइकिल एंड वी हैव फाउंड अराउंड 200 डिफेक्ट्स इन दिस टेस्टिंग साइकिल एंड वेयर 50 डिफेक्ट्स वर इन द क्रिटिकल फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर मॉड्यूल, even the main functionality of the software application is not working fine, so we request the developer team to fix critical defect as soon as possible so that we can deliver the product on time। आप क्या कह रहे हो बच्चों कि भाई इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो भी नहीं चल रही, तो जल्द से जल्द जो मेन क्रिटिकल इशू है फिक्स करो ताकि हम टेस्टिंग शुरू करें। ठीक है, और सपोज करो सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा है तो आप क्या कहोगे, वी हैव कंप्लीटेड दिस टेस्टिंग साइकिल, the main functionality of the software is working fine, rest there are few enhancements and suggestions and low priority issues, we can fix them in the later version, so we are giving the sign up for this build। मतलब आप क्या कह रहे हो कि ये बिल्ड अच्छी चल रही है, इसको आप क्लाइंट को दे दो। बात समझ में आई कि नहीं? तो बच्चों 6 के 6 फेज हमारे खत्म हुए। एक बार हल्का सा रिवीजन करते हैं, 2 मिनट में कंप्लीट टॉपिक। सबसे पहला फेज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, हम जानेंगे भाई टेस्टेबल रिक्वायरमेंट क्या है, ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है, मैनुअल करनी है, फंक्शनल करनी है, नॉन फंक्शनल करनी है, सारी रिक्वायरमेंट को हम जानेंगे। बीए से बात करेंगे भाई, डेवलपर टीम से बात करेंगे भाई क्या विजन है, क्या स्कोप है इस डॉक्यूमेंट का, इस सॉफ्टवेयर का। फिर टेस्ट प्लानिंग करेंगे कि भाई कौन सा टेस्ट टूल हम सेलेक्ट करेंगे, किसकी क्या रोल्स होंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर वन बाय वन टेस्ट केस लिखेंगे, जो जो चीज़ें हमें चेक करनी है, इन्वायरमेंट सेटअप कर देंगे, जो भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो सेटअप कर देंगे, और फिर वन बाय वन उन टेस्ट केसेस को चला के देखेंगे, जो डिफेक्ट मिलेगा उनको लॉक कर देंगे, और जो डिफेक्ट फिक्स होके आएंगे उनकी रीटेस्टिंग करा करेंगे।
और फिर लास्ट में टेस्ट साइकिल क्लोजर में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे को टेस्ट केसेस मिले हैं वो बताएंगे, जो डिफेक्ट मिला, जो रिपोर्ट है कि सॉफ्टवेयर की हेल्थ कैसी है, बिल्ड की हेल्थ कैसी है, वो सब इन्फॉर्म करके डेवलपर टीम को टास्क दे देंगे कि अब आप डिफेक्ट को फिक्स करो। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बोलो भाई, आज का टॉपिक समझ में आया कि नहीं? यस सर। बहुत ज़्यादा बोर भी हो गए है ना? आपकी इस शांति से पता चलता है कि आज का टॉर्चर आपको बहुत ज़्यादा लगा, ठीक है? सो कल क्या करना है बच्चों, मंडे को सब कुछ रिवाइज करके आना है। कितने बच्चे बोर हो गए कि सर आज तो आपने जान ले ली? ठीक है, एक ही बच्चे को मजा आया भाई, ये राहुल गांधी का मीम हो गया भाई, मजा आया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो ललित। एक सर, आरटीएम के स्टेटस का जो स्टेटस वाला